सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आज के कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं चर्चा लेकर के आया हूँ आपके समक्ष, वो चर्चा है धनतेरस के बारे में। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसी विषय में आज की चर्चा रहेगी। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। देखिए भक्तों, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है दीपावली से पहले। और धनतेरस पर ही धन्वंतरी भगवान का मंगल में पूजन किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, धन्वंतरी भगवान है कौन, क्यों इनकी पूजा की जाती है? तो आइए श्रवण कीजिएगा। देखिए भक्तों, ये उस समय की बात है जब देवताओं में और राक्षसों में युद्ध चल रहा था, और उसी युद्ध के मध्य में देवताओं ने और राक्षसों ने मिल करके समुद्र मंथन किया। अच्छा, समुद्र मंथन कैसे किया? देखिए, मंदराचल पर्वत को तो रई बना लिया, और बासुकी जो नाग था ना, उस बासुकी नाग को रस्सी बना लिया। जैसे हम दही मंथन करते मक्खन निकालने के लिए दही चलाते हैं, ऐसे ही समुद्र मंथन देवताओं ने राक्षसों ने मिलकर के किया। अब जब हम दही चलाते तो उसमें से मक्खन निकलता है, लेकिन जब इन्होंने समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले उसमें से हलाहल नामक विष निकला, कालकूट नाम को भयंकर विष निकला। जब विष निकला तो इस विष को देख करके उस विष के ताप से देवताओं की और राक्षसों की श्वासें घुटने लगी। तो ऐसे करके जब भगवान विष्णु के कहने पर भोले बाबा को आमंत्रित किया और भोले बाबा ने उस विष का पान किया। फिर एक घोड़ा निकला जिसका नाम था उचेश्वरवा घोड़ा। अच्छा, इस घोड़े की एक खासियत थी, पैरों से तो चलता ही था लेकिन ये उड़ना भी जानता था, और इसी घोड़े के 7 मुख भी थे। फिर ऐरावत नाम का हाथी निकला। इस ऐरावत नाम के हाथी को इंद्र को दे दिया गया। फिर कौस्तुभ मणि निकली। जो कौस्तुभ मणि है वो भगवान नारायण ने धारण की, और यही कौस्तुभ मणि आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि इच्छाधारी नाग नागिन होते। तो नाग नागिन जो होते इच्छाधारी, उनके ऊपर जो मणि होती है वो कौस्तुभ मणि होती है। फिर पारिजात नाम का वृक्ष निकला। पारिजात नाम का जो वृक्ष है ये पूजा में और रोगों में बड़ा काम आता है। फिर कामधेनु गाय निकली। इस कामधेनु गाय को ऋषियों को दे दिया गया। फिर कल्प वृक्ष निकला। इस कल्प वृक्ष की ये खासियत थी, जो इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के खड़े होकर के जो मांगे वो इच्छा पूर्ति हो जाती। इस कल्प वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। माता लक्ष्मी आई, और जैसी माता लक्ष्मी आई तो भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता ने पारण ग्रहण संस्कार कर लिया। फिर चल करके अप्सरा रंभा निकली। अप्सरा रंभा को इंद्र ने अपने राज्यसभा के लिए ले लिया। फिर वारुणी देवी निकली। वारुणी देवी जो थी ये मदिरा थी। इस मदिरा को राक्षसों ने ले लिया। फिर चंद्रमा निकला। इस चंद्रमा को भोले बाबा ने अपने शीश पर धारण किया। फिर भगवान धन्वंतरी निकले अमृत का कलश लेकर के। तो धन्वंतरी भगवान को भगवान विष्णु का अंश माना गया है, इसीलिए धन्वंतरी का मंगल में पूजन किया जाता है। जो धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का मंगल में पूजन करते हैं तो ये साक्षात ये मान के चलिए आप भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। और धनतेरस पर ही माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए, कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। इसीलिए हम धनतेरस को मनाते हैं, क्योंकि धन्वंतरी भगवान ही भगवान विष्णु का अंश है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे।